नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 8 की किताब को कवर कर रहे हैं। इसका फाइनल चैप्टर है पार्ट 1 का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसका पार्ट 5 है फाइनल पार्ट। इसका पहले भी 4 पार्ट आ चुके हैं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और आज का जो टॉपिक है वो नेचुरल रिसोर्स के इस्तेमाल को लेकर है कि हमें किस तरीके से नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल यहाँ पे केयरफुली करना है। देखो, हम लोग को यह तो मालूम है कि हमें कोई भी गुड्स बनाना है, कोई भी सर्विस बनाना है, हमको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या लैंड लगेगा, वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स इन्वॉल्व है इसमें। पर हमें ये तो पता है ना कि नेचुरल रिसोर्स लिमिटेड, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे तो बहुत डैमेज आ जाएगा, खत्म हो सकता है। तो तमिलनाडु में, जैसे कि तमिलनाडु में लीदर फैक्ट्री में जो है वो बहुत सारे लोगों को नौकरी देता है, लेकिन बहुत नदियों को पॉल्यूट कर देता है, सॉइल को पॉल्यूट कर देता है। ओल्ड फोन जो होता है अगर उसको नहीं से रिसाइकिल करेंगे तो कितना हार्मफुल केमिकल हमारे वाटर में आ जाता है, ग्राउंड में आ रहा है। तो मतलब नेचुरल रिसोर्स को कितना खतरा है। यानी अगर हम बिजनेस को बढ़ाते हैं, बहुत सारा उत्पादन करने लगते हैं, प्रोडक्शन करने लगते हैं, तो हम कितना प्रॉब्लम हो सकता है। तो प्रोड्यूसर को इस तरीके से रिसोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर ज़्यादा बर्बादी ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों मैटर करता है, वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज मैटर्स। देखो, पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्री हार्म पीपल। जो पॉल्यूशन जो भी फैक्ट्रीज होगा इंसान को हार्म करेगा, जानवरों को करेगा, प्लांट को करेगा। अगर हम अपने नेचर को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारा फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा ना। आज जो है पानी का इतना समस्या हो रहा है, आज से 20 साल पहले इतना समस्या नहीं था, उसके 50 साल पहले नहीं था। और धीरे धीरे इतना पॉल्यूशन होते गया, अब समस्या फील हो रहा है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही उत्पादन करना चाहिए, इतना ही प्रोडक्शन करना चाहिए जितना हमारी नीड पूरा हो जाए और हम इन्वायरमेंट को भी ज़्यादा हार्म ना करें। ठीक है, हमें इस तरीके से प्रोड्यूस करना है ताकि वेस्ट कम हो, पॉल्यूशन को अवॉइड किया जाए। इको फ्रेंडली मेथड का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ही फायदा है। आप देखिए, थिंक अबाउट इट, आपकी किताब में दिया हुआ है, हाउ डू एक्टिविटी लाइक पॉल्यूशन अफेक्ट लोकल कम्युनिटी एंड बायोडाइवर्सिटी। अगर आपके आसपास में जो पॉल्यूशन होता है उससे आपके लोकल कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपके आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डू यू नो एरिया वेयर, मतलब क्या आप ऐसे एरिया को जानते हैं अपने आसपास में जहाँ वाटर को पॉल्यूट किया जा रहा है, लैंड डैमेज है। आप देख लीजिए, आपको तो बहुत देखने को मिल जाएगा। हम अपने घर के आसपास भी बता सकते हैं पॉल्यूशन पीक पर है और लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो वो एक समस्या की चीज़ है। अब सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब होता है रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना। आप किसके लिए? फ्यूचर के लिए। इसमें क्या होगा? यूजिंग लेस वाटर एंड एनर्जी, रीयूजिंग एंड रिसाइकिल मटेरियल, नॉट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल प्रोडक्शन, सेफर प्लैनेट और हेल्दी इकोनॉमी। देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे रिसाइकलिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर बिफोर रिलीजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, यूज ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट एज इनपुट। मतलब यहाँ पे रिसाइकल वगैरह करके भी हम यूज कर सकते हैं, रादर उसको बर्बाद कर दें और उससे नेचर खराब हो, तो ये काम किया जा सकता है। बिजनेस मस्ट केयर फॉर वर्कर। कंपनी जो है अपने वर्कर को बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली इस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है उनके लिए? अच्छा पैसा दीजिए, अच्छा वर्क प्लेस को प्रोवाइड कीजिए, ट्रेनिंग, स्किल बिल्डिंग, रिस्पेक्ट कीजिए वर्क प्लेस राइट को, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कीजिए, हेल्थ केयर, पेड लीव यहाँ पर प्रोवाइड कीजिए। ये सब चीज़ होना चाहिए। वर्कर जो काम करते हैं, जो लेबर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे बात करें तो, क्योंकि हमारे देश में देखिए उतना सा सैलरी नहीं दिया जाता है, उन एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, मेंटली भी बहुत उनको टॉर्चर किया जाता है। तो इस चीज़ को सुधार भी बहुत जरूरी है हमारे देश में। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR मीन्स कंपनी हेल्प सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल ऑफ CSR, तो बहुत सारे कंपनी जो है वो हेल्प करता है सोसाइटी और एनवायरनमेंट में, पॉल्यूशन कम करने के लिए, लोकल कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, और ट्रीटिंग वर्कर एंड कस्टमर विद काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। ये CSR मेक बिजनेस मोर रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेड। तो CSR जो है वो कोशिश करता है ये देखने के लिए कि हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे, उसे प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो ये भी एक तरीके से हम पे एनवायरनमेंट की रक्षा किया जाता है। इन इंडिया 2014 फर्स्ट कंट्री जो CSR को एक लॉ बनाया, लार्ज कंपनी को कम से कम 2% जो है अपना प्रॉफिट का खर्च करना है CSR एक्टिविटी। मतलब CSR को हायर करना है, मतलब ऐसे लोगों को रखना है जो ध्यान दे और इनकरेज करें एनवायरनमेंट और सोसाइटी में। ठीक है, तो बेसिकली आपको चैप्टर में इतना ही दिया हुआ है। और अगर इसको समराइज करें तो हम लोग यहाँ ये समराइज कर सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से जो है वो गुड्स को बनाने में हेल्प करता है, यानी वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सारे फैक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तभी यहाँ पर गुड्स को बनाया जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब पीपल का स्किल, एजुकेशन, हेल्थ और नॉलेज। एजुकेटेड और ट्रेंड पीपल जो है
वो वर्कफोर्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। सारा रिसोर्स को केयरफुली यूज करना पड़ेगा ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो और वेस्ट यहाँ पर ना हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है भारत की पाठशाला, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।